नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फायस में स्वागत है। आइए आज हम लोग करते हैं लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन के तहत हम लोग करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। अगर चाहते तो हम इसे 50 प्रश्न में हम कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन रिवीजन आपको भी करना है और रिवीजन मुझे भी करना है। ठीक है, आइए आरम्भ करते हैं। आप लोग को पता होगा इसे 4 प्रश्न रहेगा। आइए आरम्भ करते हैं। पहला है लोक प्रशासन के जनक कौन है। लोक प्रशासन के जनक कौन है तो वुड्रो विल्सन है। लोक प्रशासन के जनक कौन है तो वुड्रो विल्सन है। प्रशासन का अर्थ क्या होता है? कार्यों का प्रबंध करना प्रशासन होता है। कार्यों का प्रबंध करना प्रशासन कहलाता है। नेक्स्ट है पोस्ट कर्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। पोस्ट कर्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है तो लूथर गुलिक हैं। पोस्ट कर्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? लूथर गुलिक हैं। और इसका पोस्ट कर्व का पूरा क्या नाम है? पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है तो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। नेक्स्ट है P4 फार्मूला। P4 फार्मूला का प्रतिपादक कौन है? कौन ये P4 फार्मूला का प्रतिपादक है तो लूथर गुलिक हैं। लूथर गुलिक द्वारा P4 फार्मूला दिया गया। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, बताते हैं हम अभी। P4 फार्मूला जो दिए हैं इनका P से होता है पहला पर्पस यानी कि उद्देश्य, P से पर्पस उद्देश्य, और P से प्लेस यानी कि स्थान, और दूसरा P से होता है प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, और तीसरा P से होता है पर्सन यानी कि व्यक्ति। तो देख लिए P4 से क्या है? P से पर्पस, प्लेस, प्रोसेस, पर्सन। ये जो फार्मूला दिया गया था वो लूथर गुलिक द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है संकुचित दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है। तो कौन कौन है संकुचित प्रतिपादक दृष्टिकोण? तो वुड्रो विल्सन है, एल.डी. वाइट है, मॉरिसन है, साइमन है। पूछ देगा, इन्हीं से 3 को ऑप्शन दे देगा और एक यहाँ लूथर गुलिक का नाम दे देगा, गुलिक का। अब पूछ देगा संकुचित दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन नहीं है तो लूथर गुलिक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो संकुचित दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन कौन है? वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, मॉरिसन और साइमन हैं। नेक्स्ट है व्यापक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है। व्यापक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन कौन है तो बिलोबी हैं। व्यापक दृष्टिकोण के प्रतिपादक पहला बिलोबी हैं, उसके बाद मार्शल हैं, निग्रो हैं और डिमॉक है। बिलोबी, मार्शल, निग्रो और डिमॉक ये कौन है? व्यापक दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। उसके बाद है मानव समाज सिद्धांत किस प्रयोग द्वारा आया। मानव समाज सिद्धांत जो है किस प्रयोग द्वारा आया तो हार्थोन प्रयोग द्वारा आया। पूछ देगा प्रश्न में हार्थोन प्रयोग द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तो मानव समाज सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। हार्थोन प्रयोग द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तो मानव समाज सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है एक कोटेशन है, बोलता है यदि लोक प्रशासन को अलग कर दिया जाए तो सरकार वाद विवाद का कलम मात्र बनकर रह जाएगा। यह कथन किसका है तो पॉल एपेलवी। पॉल एपेलवी बोले थे कि अगर लोक प्रशासन को अलग कर दिया जाए तो सरकार क्या होगा? वाद विवाद का मात्र एक क्लब बनकर रह जाएगा। खाली लड़ाई झगड़े से भी विधानसभा में हिंदू मुस्लिम पर कर रहे हैं, नमाज पढ़ने पर, राम मंदिर पर लेकर, वही हो जाएगा अगर प्रशासन हटा दिया जाए तो। नेक्स्ट है अमेरिकन लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। अमेरिकन लोक प्रशासन का जनक, लोक प्रशासन हो गया, लोक प्रशासक हो गया यहाँ पे, लोक प्रशासक का जनक किसे कहा जाता है तो गुडनॉव को अमेरिकन लोक प्रशासक का जनक कहा जाता है। ठीक है, अमेरिकन पीए का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक कौन है तो गुडनॉव है। यहाँ प्रशासक होगा
लोक प्रशासन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अभिप्रेरण का सोपान सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरण का सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मोस्ले द्वारा अभिप्रेरण का सोपान सिद्धांत दिया गया था। पूछ देगा अभिप्रेरण का सोपान सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अब्राहम मोस्ले द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है नवलोक प्रबंध का प्रतिपादक कौन है? नवलोक प्रबंध का प्रतिपादक कौन है? क्रिस्टोफर हुड है। ये लोक प्रशासन का 5 भागों में बांटा गया था ना, तो ये 5वां भाग में नवलोक प्रकाशन आया था। ठीक है, नवलोक प्रबंध का प्रतिपादक कौन है? तो क्रिस्टोफर हुड है। नेक्स्ट है सुशासन की अवधारणा सर्वप्रथम कब आया? तो भारत में कब आया था सुशासन की अवधारणा? 1989 में आ गया था। सुशासन की अवधारणा सर्वप्रथम कब आया? तो 1989 में आया सुशासन की अवधारणा। 1989 में सुशासन की अवधारणा आ गया। उसके बाद है 4E फार्मूला। 4E फार्मूला प्रबंध संबंधित है कौन? नवलोक प्रबंध। ठीक है, नवलोक प्रबंध में 4E फार्मूला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अखिल भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना कब किया गया? भारत में अखिल भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना कब किया गया? 1954 में किया गया। भारत में अखिल भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना कब किया गया? 1954 में किया गया। नेक्स्ट है भारत में लोक प्रशासन को एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में प्रथम बार कहाँ गठित किया गया था? भारत में लोक प्रशासन को एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में पहली बार कहाँ गठित किया गया था? तो ये नागपुर विश्वविद्यालय में गठित किया गया था। कहाँ? नागपुर विश्वविद्यालय में। दूसरा है भारत में लोक प्रशासन का जनक कौन है? भारत में लोक प्रशासन का जनक कौन है? तो MP शर्मा लोक प्रशासन के जनक है। ठीक है, भारत में लोक प्रशासन का जनक कौन है? तो MP शर्मा है। MP शर्मा भारतीय कौन है? एक विद्वान है लोक प्रशासन के। भारत में इन्हीं के द्वारा लाया गया लोक प्रशासन। नेक्स्ट है इसमें 3-4 प्रश्न हो जाएगा इसी में, लेकिन सबको एक ही में समाहित कर दिए हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन हैं? कौन कौन है इसमें प्रबंधकीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक? या बोल देगा प्रबंधकीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन नहीं है। यहाँ एगो MP शर्मा को घुसा देंगे और बोल देंगे प्रबंधकीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन कौन नहीं है। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन कौन है? तो साइमन है, गुलिक है, मॉर्सन है, थॉमसन है और कोरेसन है। ये सब क्या है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। कौन कौन है? साइमन, गुलिक, मॉर्सन, थॉमसन और कोरेसन। सब क्या है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट P डहल है। अब पूछेगा लोक कल्याणकारी मतलब क्या होता है? तो पुराना मेरा वीडियो जो सब्जेक्टिव डाले हैं उसको देख लीजिए एक बार, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो रॉबर्ट P डहल हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, हाँ, और घंटा भी दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है एकीकृत दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? एकीकृत दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो विल्सन है, LD वाइट है, डिवाल्डो है, मॉर्सल E डिमॉक है और निग्रो है। एकीकृत दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? विल्सन, LD वाइट, डिवाल्डो, मॉर्सन E डिमॉक और निग्रो है। तो जय झारखंड।